गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्रों के जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित करने वाले तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी शिक्षकों को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। आज शिक्षक दिवस के सुअवसर पर मैं सुमन शर्मा, हिंदी अध्यापिका, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजनाला, शिक्षक वर्ग की गरिमा में कुछ शब्द कहूंगी। अगर शिक्षक दिवस की पृष्ठभूमि को खोजा जाए तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि एक महान दार्शनिक तथा आदर्श शिक्षक थे, उनका मानना था कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क का संपूर्ण सदुपयोग शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए उन्हीं के आग्रह पर उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने लगा और उनकी छवि एक आदर्श शिक्षक के रूप में सभी शिक्षक वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न तथा पवित्र अंग है और इसी गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित मैं आपको एक रोचक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाऊंगी। एक बार महान दार्शनिक अरस्तु और उसका शिष्य सिकंदर एक नदी के पास बैठे थे। अरस्तु और सिकंदर दोनों नदी के बहाव को देख रहे थे। सिकंदर कहता है कि गुरुजी, इस नदी को पहले मैं पार करूंगा। आगे से अरस्तु कहता है, नहीं, इस नदी को पहले मैं पार करूंगा। लेकिन अरस्तु के मना करने पर भी सिकंदर ने झट से नदी में छलांग लगा दी। अब उसके छलांग लगाने के बाद अरस्तु ने भी नदी में छलांग लगा दी। अब सिकंदर आगे आगे तैर रहा था और उसका गुरु अरस्तु पीछे पीछे तैर रहा था। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो अरस्तु ने सिकंदर को कहा कि मुझे खेद है कि तुम मेरे शिष्य हो जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। आगे से सिकंदर अपने गुरु अरस्तु को कहता है, गुरुजी, इस नदी की गहराई का पता न आपको था और ना ही मुझे था। अगर सिकंदर डूब जाता तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु अरस्तु है जो न जाने और कितने सिकंदर पैदा कर देता। और अगर अरस्तु डूब जाता तो इस दुनिया में सिकंदर बनने बंद हो जाते। उसकी इस बात को सुनकर उसका गुरु जो था अरस्तु, उसकी आंखों में पानी आ गया। यही है सच्ची गुरु शिष्य परंपरा। सच्चे शिष्य वही है जो समर्पण भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जब तक वह अपने गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप नहीं देख लेता, तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं हो पाता। अब मैं शिक्षकों के सम्मान में एक छोटी सी कविता का उच्चारण करूंगी। राग रंग का ज्ञान नहीं, फिर भी मैं वंदन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल से चंदन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल से चंदन करती हूँ। मेरे जीवन में जो दिखता वो व्यवहार तुम ही तो हो। जो कुछ भी पाया मैंने उसका आधार तुम ही तो हो। नागफनी के कांटों में जो तुमने फूल खिलाए हैं वो फूल शब्द में शोभित हो। अब तुम पर खिलने आए हैं। अक्षर अक्षर जोर आपकी महिमा मंडन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल से चंदन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल से चंदन करती हूँ। शिक्षा, शुचिता और समर्पण बातें गहन सिखाई हैं। तमस हृदय का दूर भिगाकर ज्ञान की अलख जगाई है। यदि मुझ में उथला है तो तुम सागर की गहराई हो। यदि मुझ में कुछ कमी बची तो तुम उसकी भरपाई हो। अपने ही के बावों से कुछ शब्द आचमन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल से चंदन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल से चंदन करती हूँ। अपनी मंजिल पा जाएं तुम पूरा जोर लगाते हो। जब हम आगे बढ़ जाएं
तो मन ही मन मुस्काते हो। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब समृद्धि संभव है, पर जो मिला ज्ञान तुमसे वही सच्चा वैभव है। बारंबार मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाव से चंदन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाव से चंदन करती हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाव से चंदन करती हूँ। अंत में मैं इस सुअवसर पर केवल यही कहना चाहूंगी कि आइए हम सब शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर ये संकल्प करें कि हम इस गुरु शिष्य परंपरा को और भी समृद्ध करेंगे और इसकी गरिमा को कभी खंडित नहीं होने देंगे। धन्यवाद।